नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आज विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया है। वार्षिक बजट के साथ साथ पहली बार राजस्थान के इतिहास में अशोक गहलोत सरकार ने कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बजट में, सरकार के बजट में क्या खास रहा है, प्रमुख घोषणाओं के साथ साथ क्या फ्यूचर प्लान है अशोक गहलोत सरकार का, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उन खास अहम फैसलों के बारे में जिनको लेकर आज पूरे प्रदेश में चर्चा है। सबसे पहले तो बता दें कि अगले वित्त वर्ष में सरकार 1 लाख सरकारी भर्तियां करने वाली है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत अब एक परिवार 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवाएं में जो उनको बीमा कवर मिलता है वो अपना कवर कर सकेगा। इसके साथ ही जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और इसके साथ साथ आम उपभोक्ताओं को, आम आदमी को राहत देने वाला काम किया है बिजली बिल में कुछ राहत प्रदान करके। अब 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए इसी तरह की और भी कई घोषणाएं करी हैं। गहलोत ने 1 करोड़ 33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की है। उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं करी हैं। हालांकि किसानों के बीच में इस बजट को लेकर कुछ चर्चाएं हैं जिसमें पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हैं। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं कुछ अहम और खास घोषणाओं की। तो आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। तो आगामी वर्ष से सरकार मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी सालाना 100 कार्य दिवस की जगह 125 कार्य दिवस करने की घोषणा कर चुकी है। यानी कि अब एक जो मनरेगा का मजदूर है उसको 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी रीट जुलाई में आयोजित होने वाली है और इसमें सब कुछ नए सिरे से आयोजित होने वाला है। पुराने अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में आवेदन शुल्क नहीं देने का प्रावधान किया गया है, यानी ये बड़ी राहत दी गई है। अब पुराने अभ्यर्थियों को इसके लिए कोई खर्च नहीं करने पड़ेगा। रीट परीक्षा में पदों की संख्या पहले ही जैसे वो घोषणा कर चुके हैं 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। उन्होंने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख अतिरिक्त पदों पर सरकारी भर्ती करने की घोषणा भी करी है। ये अहम घोषणा है क्योंकि अभी सरकार 1 लाख भर्ती सरकारी नौकरियां देने का दावा कर चुकी है और अगले वित्त वर्ष में 1 लाख और सरकारी नौकरियां देने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वित्त वर्ष में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा भी करी है। उन्होंने साफ कहा है कि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग करने वाले को 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा और उन्होंने 300 यूनिट प्रति माह से तक उपभोग करने वालों को भी राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं को जो 300 यूनिट प्रति माह जिनका उपभोग है उनको भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने अगले वित्त वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का जो चिकित्सा बीमा है उसकी राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने की घोषणा करी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारी भविष्य में अपने प्रति सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वो अपने सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे। इसके लिए 1 जनवरी 2004 और इसके बाद में नियुक्त सभी समस्त कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके अलावा कई अहम घोषणाएं करी हैं, जिसमें कि 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष के लिए जो बजट है वो 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत अब 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को यानी कि जो महिला मुखिया हैं उनको 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की योजना है। 14 नई नगर पालिकाएं बनाने की भी घोषणा की गई है।